निपोन जान म्योहोंजी के चीफ मॉन्क आदरणीय भिक्षु शांति सुगई जी, सीजीसी कंपनी जापान के प्रेसिडेंट और प्रतिनिधिमंडल जो यहाँ आया है उसके नेता श्री आत्सुहिरो मोरिगुची, और ये जो डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है पिलग्रिमेज मिशन ऑफ इंडिया बुक मॉन्यूमेंट के सभी सदस्यगण, विश्व शांति स्तूप के प्रमुख पुजारी श्री जी ओकोनोगी, राजगीर बुद्ध विहार सोसाइटी की सचिव श्रीमती महाश्वेता महारथी जी, माननीय पर्यटन मंत्री श्री नंदकिशोर यादव जी, माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, नालंदा के माननीय विधायक और विधानसभा में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी, राजगीर के माननीय विधायक और इस जिले के सबसे वरिष्ठ विधायक श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, अस्थामा के युवा विधायक श्री जितेंद्र कुमार जी, भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री सुरेंद्र प्रसाद तरुण जी, जिला परिषद नालंदा के उपाध्यक्ष श्री शिया शरण ठाकुर जी, वर्मा जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी बौद्ध भिक्षुगण, सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और सचिवों, ये मेरे लिए गौरव की बात है कि विश्व शांति स्तूप के 38वें स्थापना समारोह में उपस्थित होने का अवसर मिला। पिछले वर्ष भी हम उपस्थित होना चाहते थे, लेकिन उन्हीं दिनों नालंदा जिले में एक उपचुनाव के चलते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू, अनुमति मिल सकती थी, लेकिन चुनाव का समय था। मुझको लगा कि हम जाएं और अनजाने भी, मेरी गैर जानकारी में भी कोई किसी साथी के द्वारा कोई चूक हो जाए तो अनावश्यक हाई तौबा मचेगा। इसलिए मैंने मुनासिब समझा, भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया मध्यम मार्गी बनो, तो हमको लगा कि भाई इस बार हम नहीं जाएं, और हम नहीं आए। हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय यहाँ आए थे, इस बार वो आते, लेकिन वो नहीं आए हैं, और मेरे लिए आना और ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और ये पहला अनुभव भी हमारा है सरकार बनने के बाद स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित होने का। वैसे मुझे अभी भी याद है जब 1969 में 25 अक्टूबर को विश्व शांति स्तूप का उद्घाटन समारोह यहाँ हुआ था, तो हम लोग काफ़ी तरुण थे, पूरे तौर पर युवा भी क्या कहें। उस समय हम लोग अंडर टीन थे, पूरा 20 साल की उम्र भी नहीं हुई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, आए थे उस रोज हम, और राजगीर में थे, हजारों की भीड़ थी। इसके लिए एक विशेष माहौल था पूरे बिहार में भी, और खास करके राजगीर के इलाके में खास उत्सव जैसा माहौल था जिस दिन इसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के राष्ट्रपति वीवी गिरी साहब पधारे।
तो अभी भी हमको याद है, नीचे की सड़कों पर किनारे में कहीं खड़े थे, देख रहे। तो उस समय जब बचपन में, तरुणाई में हमने वो दृश्य देखा तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस विश्व शांति स्तूप के किसी स्थापना दिवस समारोह में मैं भी उपस्थित होऊंगा मुख्य अतिथि के नाते। और ये जो विश्व शांति स्तूप बन रहा है, इसका जो बुद्ध विहार सोसाइटी है, उसका अध्यक्ष का काम भी कभी करना पड़ेगा मुख्यमंत्री के नाते। एक ये बात बता दीजिएगा। हाँ? बढ़िया से सुन लीजिए। तो ये एक तरह से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम उस दिन को आज याद कर रहे हैं, जो भी उसकी एक स्मृति है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के, और इस नालंदा की धरती से संबंध है। आप सब लोग आए हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से भी, बिहार सरकार की तरफ से भी, और नालंदा और बिहार के तमाम लोगों की तरफ से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं यहाँ। भगवान बुद्ध ने शांति का संदेश दिया। आज दुनिया में जितने प्रकार के कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उसका अगर कोई समाधान है, कोई रास्ता है, तो भगवान बुद्ध के दर्शन में ही है। उनके जो उपदेश हैं, उसका अगर हम अवलंबन करें, उसको हम स्वीकार करें, तभी कोई रास्ता है। वरना ठीक ही है, ये जो प्लेनेट है, इसको जहाँ जितना खतरा जियोलॉजिकल कारणों से नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा मनुष्य ने पैदा किया। और विश्व में अहिंसा का माहौल हो। आज तो दुनिया भर में एक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सब चाह रहा है कि मेरी बात चले। अपनी बात चलाने के कारण उनकी बात चले, और उनकी बात नहीं, सिर्फ उन्हीं की बात चले। इसके कारण दुनिया भर में कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं। और ऐसी परिस्थिति में भगवान बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने वाले महात्मा गांधी की स्मृति में उनके जन्म दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया है। तो मुझको एक शुभ लक्षण दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि अगर एक तरफ ये जो संघर्ष की धारा चल रही है, कन्फ्लिक्ट की धारा चल रही है, वहीं कहीं न कहीं से सब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि अहिंसा के जरिए ही और शांति के जरिए ही हम इस धरती की भी रक्षा कर सकते हैं और आगे तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया, और यहाँ का जर्रा जर्रा बोलता है। हम तो लोगों को कहते हैं कि आप कहीं से आइए। मैं जब भी आया हूँ राजगीर और बोध गया, दो स्थान के बारे में विशेष अनुभूति होती है। इस इलाके में पहुँचते ही एक पूरे मन मस्तिष्क पर एक विशिष्ट भाव आता है। और यहाँ जब भी आता हूँ बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है। और उसका कारण यही है कि यहाँ जो भगवान बुद्ध का उपदेश है, यहाँ के रोम रोम में बसा हुआ है, और उसकी प्रतिध्वनि है, उसी की गूंज। आप सबको मालूम है कि नालंदा में दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ने आते थे, अध्ययन करते थे। उस नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद कर दिया गया, उसको विनष्ट कर दिया गया। आज उसके भग्नावशेष हैं, उसके खंडहर यहाँ हैं। उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। हम लोगों ने सोचा कि इसी नालंदा में फिर से हम उन्हीं विचारों को ध्यान में रखकर, जिसका संदेश उस विश्वविद्यालय से दिया जाता था और जिसकी शिक्षा यहाँ से दी जाती थी, उसको केंद्र में रखते हुए
हम फिर से एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना नालंदा में करें, और मुझे खुशी है कि इसके लिए बिहार में कानून बनाया जा चुका है और हमारे अनुरोध पर भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ कलाम ने उस विश्वविद्यालय का विजिटर होना स्वीकार किया है। वे पहले विजिटर होंगे। हमने भारत सरकार से भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी विदेश मंत्रालय से एक पहल हुई है, हम लोगों ने सुझाव भी दिया था, और एक नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए एक मेंटर ग्रुप का निर्माण हुआ है जिसमें चीन, जापान, अन्य देशों के विद्वान भी शामिल हुए हैं, और उसकी अध्यक्षता नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर अमर्त्य सेन कर रहे हैं। और वो भी मिलकर के नालंदा यूनिवर्सिटी को कैसे स्थापित किया जाए उस पर दुनिया भर के लोगों का, सिंगापुर की भी रुचि है, जापान की बहुत रुचि है। हमारी बातचीत पिछले साल जापान के महामहिम राजदूत से घंटों हुई थी, और जब मैंने ये विचार उनके सामने रखा था कि हम ऐसा करना चाहते हैं, इसमें जापान का सहयोग मिले, तो उन्होंने ये सुझाव दिया था कि एक वाइज मैन ग्रुप बनना चाहिए, और उसमें ये बात आई थी कि हम कोशिश करेंगे अमर्त्य सेन को शामिल करने का। फिर जापान के विद्वानों का भी उन्होंने नाम बताया। तो इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने पहल की, तो भारत सरकार ने भी एक मेंटर ग्रुप का गठन किया, जिसमें हमारे जो राज्य सरकार की तरफ से पहल की गई है यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए, उसके भी प्रतिनिधि हैं, और दुनिया भर के अनेक विद्वान उसमें हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर APJ कलाम साहब के नेतृत्व में और अन्य मुल्कों के सहयोग में, यहाँ जापान से आप लोग आए हुए हैं, विशेष तौर पर जब ये अनुवाद करेंगे तो इस बात को जरूर आप तक पहुँचाएंगे। मैं आपसे विनम्र आग्रह करूँगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो गठित होने जा रही है वो सही माने में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होगा, और यहाँ से फिर से शांति और अहिंसा का संदेश जाएगा। दुनिया भर के लोग यहाँ पर आएंगे। तो मैं आग्रह करूँगा कि जापान की तरफ से भी इसमें पूरा का पूरा, और मुझे पूरा विश्वास है जापान का भी सहयोग मिलेगा। अभी जापान के प्रधानमंत्री आए थे, तो उस समय जब उनके सम्मान में प्रधानमंत्री जी ने रात्रि भोज दिया था, तो मुझे भी विशेष तौर पर एक शामिल होने के लिए बुलाया था, और साथ में एकमात्र मुख्यमंत्री वहाँ था। उसका एक अपना सांकेतिक महत्व था, और जो भारत और जापान के बीच में संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई थी, ज्वाइंट कम्युनिके इशू हुआ था, उसमें भी नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा की गई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की। तो हम तो चाहते हैं कि फिर से उस भावना को हम पुनर्जीवित करें जो यहाँ से प्रज्वलित हुई थी, और आप सबका उसमें सहयोग चाहिए। आज बहुत ही पुनीत अवसर है, आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई है विश्व शांति स्तूप की, और ये खुशी की बात है कि दिल्ली में भी एक शांति स्तूप की स्थापना आप करने जा रहे हैं 14 नवंबर को। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इन शांति स्तूपों के जरिए ये एक संकेत है, एक संदेश मिलता है कि हम अगर दुनिया में शांति की स्थापना करेंगे तभी ही हम सुरक्षित है, हमारा जो प्लेनेट है, धरती, अर्थ, वो सुरक्षित है। आज कई प्रकार की कठिनाइयाँ हो रही, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, और जिस प्रकार से एमिशंस हो रहे हैं, जिस तरह से हम व्यवहार कर रहे हैं इस धरती पर, वो धरती को विनष्ट करने वाला। तो जहाँ हम जीव जंतु और आपस में सद्भाव और शांति के साथ रहें, वहाँ पर हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि जिस धरती पर हम आए हैं उस धरती की भी रक्षा करें, इस प्लेनेट की भी हम रक्षा करें, और पर्यावरण को भी हम संतुलित रखें, दुरुस्त रखें। तो इस अवसर पर आप सबका स्वागत करते हुए, आप सबको धन्यवाद देते हुए, और मुझे खुशी है यहाँ आकर के, और नालंदा की ऐतिहासिक धरती में मुझे बहुत जीवन दिखाई पड़ता है, बहुत जान है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस नालंदा से फिर से कोई बात निकलेगी
यहाँ के लोग जरूर, उनमें जो शक्ति है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो फिर से सहयोग करेंगे। और ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी स्थापना का, हमारा जो लक्ष्य है स्थापना का, उसमें हमने यह भी कहा है कि जिस प्रकार से पुराने नालंदा यूनिवर्सिटी के साथ कुछ गांव जुड़े हुए थे, उसी प्रकार से उन गांवों को हम चिन्हित करें। और मुझे खुशी है कि ये काम हमने केपी जायसवाल संस्थान को दिया था और उन्होंने 50 से गाँवों को आइडेंटिफाई भी किया, चिन्हित किया। जब भी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनती है तो उनका रीजनल और लोकल इंगेजमेंट्स होते हैं, तो उसी प्रकार से उन गाँव में उनका एंगेजमेंट होगा, उन गाँव के विकास में उनका एक योगदान होगा। तो इस प्रकार का एक फिर से हम स्थापित करें उस पुरानी चीज़ को। चीज़ पुरानी होगी लेकिन संदेश शाश्वत होगा, और फिर से वो वाणी जो वहाँ से निकलेगी, मैं समझता हूँ विश्व पर उसका प्रभाव होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूज्य गुरु जी के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए, आप सब जो बौद्ध भिक्षु आए हैं और जापान का प्रतिनिधिमंडल आया है, मैं उन सब लोगों के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद।